करते हैं ड्रीम 100 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। ठीक है, तो सबसे पहले माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2013 की बात करते हैं। तो 13 के अंदर देखो सवाल ये तीनों आए। एक तो आया है कि भाई किस अनुपात में, देखो आपको विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। आपको m1 और m2 सवाल में दे रखा है और x1 y1 और x2 y2 आपको सवाल में दिए हुए थे। ये आया। एक आया y अक्ष से दूरी, तो y अक्ष से दूरी नहीं x निर्देशांक साम। और एक ये बड़ा सारा सवाल आया कि एबीसी एक त्रिभुज एबीसी के शीर्षों के निर्देशांक दिए, भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। सेम ये वाला सवाल अभी किया ना हमने, ये वाला सवाल आपके 2013 के अंदर आया हुआ है। ठीक है, तो आप एबीसी का क्षेत्रफल निकालना, फिर एबीसी की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को निकाल देना और मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाल देना और दोनों के अनुपात ज्ञात कर लेना। अब बात करें 2014 की, तो देखो दूरी वाले सवाल बहुत आ रहे। y अक्ष से दूरी चाहिए तो x निर्देशांक ये निकाल दोगे। आपको देखो मध्य बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हैं साथियों, और AB का A निर्देशांक दिया है और B पूछ लिया है। तो मध्य बिंदु वाला सूत्र लगाना, पक्षांतरण करके उत्तर निकालना जी। अगला है आपको सम त्रिभाजन वाला। आज ही मैंने कहा इंपॉर्टेंट सवाल है। इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक चाहिए। 2015 की बात करें, x अक्ष से दूरी यानी y निर्देशांक। उसके बाद आपको बोला है मध्य बिंदु वाला। देखो सेम जो 2015-14 के अंदर सवाल आया ना, आपको मध्य बिंदु का निर्देशांक दिया है और किसी दूसरे बिंदु का निर्देशांक पूछा है। सेम सवाल 2015 की बात करें तो PQ का मध्य बिंदु K है, K के निर्देशांक दे दिए और Q के निर्देशांक दे दिए और पूछे किसके निर्देशांक, P के। तो यहां भी मध्य बिंदु सूत्र प्रयोग करना। अब देखो K का मान ज्ञात कीजिए। अभी हमने सवाल किया, सेम सवाल 2015 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर आया हुआ है। 2016 की बात करें तो देखो यहां आपको मध्य बिंदु दे दिया है, मध्य बिंदु के निर्देशांक और A और B के मध्य क्या पूछा है, दूरी ज्ञात करना है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। आपको इन दोनों का मध्य बिंदु दिया है, y ज्ञात कर लेना, फिर इन दोनों के बीच दूरी सूत्र। ये थोड़ा प्यारा प्रश्न है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट यूज किया इन्होंने। अगला आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है साथियों। आपको तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए 2016 में। बहुत सरल सरल प्रश्न आ रहे, बहुत सरल सरल। ठीक है, 2017 में आ रहे कि भाई इन चारों बिंदुओं से बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार। तो मैंने कहा था आप चारों भुजाएं निकालना, विकर्ण निकालना, पता लगाना कि भाई चारों भुजाएं बराबर है, दो दो बराबर है, जो भी आयत है, समांतर चतुर्भुज है, आराम से पता लग जाएगा। अगला है साथियों, आपको देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तीनों शीर्ष दे दिए और आपको ये सिद्ध करना है कि ये समकोण त्रिभुज है, यानी यहां दूरी सूत्र का भी प्रयोग करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकालना है। तो हो सकता है ये एग्जाम में रिपीट हो जाए आपके इस साल। बहुत अच्छा प्रश्न है, 3 नंबर जितना। ठीक है, अब बात करें आपका जो मॉडल पेपर आया ना इस साल 2022 का, जिसका सॉल्यूशन हम बहुत जल्द आपको करवाएंगे। राजस्थान बोर्ड की बात करें तो एक तो चतुर्थांश का सवाल आया। मैंने कहा था इस चैप्टर से एमसीक्यू आएगा 1 नंबर का। एक रिक्त स्थान आया, दूरी सूत्र पूछा है साथियों। और आपको दूसरा एक भुज और कोटि बताना। इतना सरल सवाल, भुज ये 4 है, कोटि 3 है। और आपको क्या पूछा है कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखा को, ये बिंदु जो है किस अनुपात में, यानी K अनुपात 1 मान के करना। इतने प्यारे प्यारे सवाल, इतने सरल सवाल आए। और इसी के साथ आपकी और हमारी निर्देशांक ज्यामिति की जो यात्रा है समाप्त हो चुकी है साथ।